अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का तो हमें पता है ना, आपस में बातचीत करना, कुछ उनको सुनाना, कुछ उनकी सुनना, ठीक है। दिस इज नोन एज कम्युनिकेशन। सो अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया कारोबारी लेन देन के जो मामलात होंगे उनको डिस्कस करना, ठीक है, कि कंपनी के गोल्स किस तरह से अचीव होंगे, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कौन कौन सी हमने फैसिलिटीज़ देनी है, किस तरह से आपस में बातचीत करनी है। So, what is the meaning of business communication? Sharing information within and outside a company and helps achieve the company's goals and activities is known as the meaning of business communication. For example, आप employees को email send कर रहे हैं, email किससे related send कर रहे हैं? कंपनी की जो नई पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग आप सब एम्प्लॉयज़ को ईमेल सेंड कर रहे हैं ताकि सब एम्प्लॉयज़ को पता चल जाए कि कंपनी ने ये एक नई पॉलिसी इंटीग्रेट की है और नेक्स्ट टाइम से उन्होंने उस पॉलिसी का ख्याल रखना है। सो अब इनके दरमियान एक कम्युनिकेशन हो रही है ना। कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो कौन सा है? वो ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। सो शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन अ बिजनेस टू हेल्प मेक डिसीजंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स which includes talking, writing and use technology. For example, having a meeting to discuss a new project. मतलब आपस में बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है। लाइक आप प्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी के नए ऑब्जेक्टिव, कंपनी की नई पॉलिसीज, कंपनी के प्रोजेक्ट की डिटेल्स, ताकि सब लोगों को उसके बारे में पता चल जाए और सब अपनी अपनी राय दें और फिर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और वो प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा जब हर बंदा अपना अपना फैसला देगा और फिर जिसका फैसला सबसे अच्छा होगा, लाइक जिसकी राय सबसे अच्छी होगी, उसको कंसीडर करते हुए फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सो ये क्या है? एक बिजनेस कम्युनिकेशन है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट बिजनेस कम्युनिकेशन इज़, और बहुत ही आसान है। अगर आप कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो इसके साथ आप वर्ड बिजनेस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगी कि जब भी आप लोग बातचीत करेंगे तो आपकी बातचीत करने का एक मकसद होगा, ठीक है। वो ऐसे नहीं कि फजूल सी गुफ्तगू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और बातचीत जो है वो होती रहेगी क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कंपनी के अंदर काम करना है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, टीम वर्क हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पर्पसफुल आपकी गुफ्तगू हो रही है, कॉन्टीन्यूस है यानी चलती रहती है, परवेसिव यानी वसी है, उसमें सिर्फ एक चीज़ के साथ लिमिटेड नहीं है, ठीक है। टू वे है यानी आप दूसरों की सुनते भी हैं और अपनी बातें सुनाते भी हैं, लाइक टॉकिंग एंड लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय को गाइड कर रहा है कि आपने इस तरह से काम करना है, वो अपने फेलो एम्प्लॉय को बताएगा और उन दोनों के दरम्यान उस प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो रही है और फिर एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, मैनेजर से क्वेश्चन कर रहे हैं और फाइनली जो कंपनी का गोल है उसको अचीव कर रहे हैं। सो दिस इज द नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. What are the characteristics of business communication? So the number one characteristics of business communication is clear and short. टू द पॉइंट गुफ्तगू, बहुत लंबी चौड़ी नहीं करना, ठीक है। कंसाइज हो, क्लैरिटी हो, फीडबैक यानी दूसरे को इनकरेज करने के लिए उसे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना। कोई अगर पावर पॉइंट स्लाइड ही बनाता है तो भाई तुमने बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया, छा गए हो, उसको थोड़ा सा फीडबैक देना ताकि वो एम्पावर हो और नेक्स्ट टाइम उससे अच्छी स्लाइड बनाने की कोशिश करे। राइट टाइम पे राइट बात करना, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आपने मीटिंग में जाना है और उस टाइम आप गुफ्तगू करने लग जाओ, एक दूसरे के साथ फजूल कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो, तो ये एक चीज़ जो है वो गलत है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में भी नहीं आती। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। आपकी जो गुफ्तगू है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, कैजुअल भी हो सकती है और अनकैजुअल भी हो सकती है। कल्चरली अवेयर यानी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की गुफ्तगू आप बिजनेस यानी कंपनी के अंदर कर सकते हैं और किस तरह की गुफ्तगू आप नहीं कर सकते, किस तरह के एटिकेट्स और मैनर्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो है वो आप कम्युनिकेशन करोगे और यही सारी बिजनेस कम्युनिकेशन की खूबसूरती है और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन को एक्चुअल में बिजनेस कम्युनिकेशन बनाती हैं, लाइक सेंडिंग अ क्लियर ब्रीफ रिपोर्ट एंड आस्किंग फॉर द फीडबैक, ठीक है। सो नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन.
सो पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, एक दूसरे को कन्विंस करना, अपने आइडिया को और अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि वो बाकियों की समझ में भी आए और वो राय दें, दूसरे एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करना, उन्हें मोटिवेट करना, हेल्प करना। एक अगर आप मैनेजर हैं तो आप एम्प्लॉय के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, टीम वर्क करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो ये सारी जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मिंग स्टाफ अबाउट सेफ्टी गाइडलाइंस टू फॉलो, ठीक है, स्टाफ को बताना कि ये वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सेफ्टी गाइडलाइंस है, आपको इनको ध्यान में रखना है और इस पे अमल करना है। यानी आपकी जो कन्वर्सेशन होगी वो मीनिंगफुल होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको कि बिजनेस के अंदर जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन हो रही है, टीम वर्क में जो भी काम चल रहा है, यानी कंपनी के अंदर जो सब कुछ हो रहा है वो क्या होगा, इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल क्या होगा, कंपनी अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रही है, सप्लायर्स के साथ डील कर रही है, वो क्या होगा, आउटसाइड लोगों के साथ, आउटसाइड पीपल के साथ जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, वो एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंडिंग ए न्यूज़ लेटर टू कस्टमर। न्यूज़ लेटर क्यों कस्टमर को सेंड किया जाता है, ताकि एक तो उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहना, और उसके बाद कोई न्यू सेल आई है, न्यू प्रोडक्ट आपने इंट्रोड्यूस कराई है, तो उससे रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आप अपने कस्टमर्स को देते रहो, ताकि कस्टमर जो है वो आपके साथ कनेक्ट रहे, आपकी वेबसाइट को विजिट करता रहे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके बिजनेस को लेके। लाइक आपकी कह लें ये आपकी टेक्निक्स है कि कस्टमर को ग्रैब करने की। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ ना माइंड में भी रखना है आप लोगों ने, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के भी अब कुछ कोई ना कोई ज़राए होते हैं ना, लाइक मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये कौन सी कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप मेरे सामने बैठे हुए और मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये कौन सी होगी, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस के अंदर दो तरह की कम्युनिकेशन होगी, एक होगी फॉर्मल और एक होगी इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी ऑफिशियल वेज, ईमेल कर रहे हैं आप लोगों को, रिपोर्ट सेंड कर रहे हैं थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू डिफरेंट अदर मीडियाज। यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल है, मीनिंगफुल है, और ऑफिशियल वेज को यूज़ करते हुए आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो कौन सी होगी, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कैजुअल वेज को उठा लिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, और आपकी गुफ्तगू का कोई खास मकसद भी नहीं है, बस आपस में चिट चैट हो रही है, तो ये क्या होगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल इज डिस्कसिंग प्रोजेक्ट अपडेट्स इन अ फॉर्मल मीटिंग एंड ओवर लंच, ठीक है। प्रोजेक्ट की अपडेट्स को आपस में डिस्कस करना लंच पर, ठीक है, या फॉर्मल मीटिंग में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कम्युनिकेशन चैनल इन्होंने यहाँ पर एक बता दिया, विच इज मीटिंग। So now the important question is, what are the barriers to effective communication? Number one is physical, like environmental issues. कंपनी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नॉइसी है, एक बातचीत तो हो रही है लेकिन एक दूसरे को सही से समझ नहीं आ रही, आवाज़ सही से पहुंच नहीं रही, ठीक है, ये नहीं, ये फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं। साइकोलॉजिकल, लाइक मेंटल स्टेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, और आप मीटिंग में चले गए हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मीटिंग में क्या हो रहा है। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लाइक आप जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है और वहाँ पे कोई उर्दू में प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आपको समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन के अपने बनाए हुए रूल्स भी कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर साबित हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ड्यू टू नॉइस, नॉइस की वजह से समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट टेक्निकल डिफ़िकल्टीज भी हो सकती हैं, इमोशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एक बैरियर है। ऑल्दो इन सबको ओवरकम किया जा सकता है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब कुछ क्या है, बैरियर्स हैं। और पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। सो नेक्स्ट इज, अब इन बैरियर्स को हमने ओवरकम किस तरह से करना है, वो किस तरह से हो सकता है, एक्टिव लिसनिंग से। जब भी आप मीटिंग के अंदर जाएं तो आप फ्रेश माइंड के साथ जाएं, आप उस चीज़ को समझने के लिए पूरी तौर पर तैयार हों, ठीक है, आप एक्टिव होकर बैठें, पेइंग फुल अटेंशन,
क्लियर मैसेजिंग, सिंपल और इजी वर्ड्स का यूज़ करें ताकि अगर कोई लैंग्वेज बैरियर भी है तो उसे ओवरकम किया जा सके। फीडबैक देते रहें कि आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, ताकि आपके रिस्पॉन्स से प्रेजेंट करने वाले पर भी जो है वो अच्छा असर पड़े, उसको भी पता चले कि कौन सा समझ आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, मैं इस तरह से इस चीज़ को मज़ीद बेहतर प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी, आपकी मीटिंग में कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएगी। कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है, एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजी, राइट टूल्स का यूज़ करें। आप माइक का तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने माइक को सही से एडजस्ट नहीं किया तो आपकी आवाज़ जो है वो उस माइक के ज़रिए लोगों तक नहीं पहुंच रही, तो उस माइक का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट टूल्स को राइट प्लेस पे अच्छे से यूज़ करना, ठीक है। लाइक यूजिंग वीडियो कॉल्स टू कम्युनिकेट विद रिमोट टीम्स। आजकल आपको पता है कि रिमोट वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा रिमोट वर्क की तरफ, रिमोट जॉब्स की तरफ रुजू कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो है वो ईज़ी टू डू है और आजकल ख़वातीन जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। तो उसके अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का ना होना एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अगर आप बात करें मैसेजेस पर तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको मैसेज टाइपिंग की समझ ही नहीं आ रही होती, अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो, तो वहाँ पर वीडियो चैट हो या वीडियो कॉल हो, ताकि आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन, ताकि आप लोग अपना मैसेज जो है वो अच्छे से कन्वे कर सकें। सो ये कुछ बैरियर्स को ओवरकम करने की टिप्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। So our business communication topics comes to end. Finally, we have the conclusion. Good communication is key to success. Knowing its nature, characteristics, and purpose helps overcoming barriers, make it smoother. So this is what business communication is. I hope कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम लोगों ने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, सिंपल और इजी वर्डिंग थी, टू द पॉइंट थी, पर्पसफुल हमारी टॉक रही, और इसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, फिर हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, पर्पसेस को देखा, एंड देन हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पॉइंट बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन को देखा, और फिर हमने देखा कि इन बैरियर्स को हम लोग ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, एंड लास्ट हम लोगों ने सारी बात का निचोड़ निकाला, विच इज कंक्लूजन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है इस कम्युनिकेशन टॉपिक से रिलेवेंट, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हैप्पी लर्निंग।